अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के चौथे दिन अरविंद जायसवाल, रामसूरत राजभर, प्रवीण कुमार सिंह सहित 28 और प्रत्याशियों ने नामांकन किया। विधानसभा चुनाव के नामांकन के चौथे दिन आजमगढ़ की 10 सीटों में से 9 सीटों पर 28 और प्रत्याशियों ने दावेदारी ठोकी। इनमें भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों के उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय भी शामिल रहे। नामांकन के तीसरे दिन 32 प्रत्याशी नामांकन कर चुके थे। अब आजमगढ़ में नामांकन करने वालों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। इसमें से कुछ लोग दोबारा नामांकन कर गए हैं। आजमगढ़ सदर सीट पर सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दूसरे दिन भी नामांकन किया, जबकि उनके मुकाबले में बसपा से सुशील सिंह, कांग्रेस से प्रवीण कुमार सिंह, AIM से कमर कमाल, आम आदमी पार्टी से कृपा शंकर पाठक और निर्दलीय धीरज ने भी दावेदारी ठोकी है। नामांकन करने के बाद कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी विरोधियों पर राजनीतिक रूप से हमला भी कर गए। जन समाज पार्टी चुनाव यहाँ विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। आजमगढ़ में सदर में 40 वर्षों में एक विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, कोई विकास नहीं किए। हमारा मेन एजेंडा है कि सदर विधानसभा में विकास की मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपके यहाँ नहीं बोल सकता। इस आजमगढ़ जनपद में 22 वर्षों से हमने ऐसे लोगों की मदद की है कि अगर जिसके बारे में बता दूंगा तो आप खुद को खुद दुख हो जाएगा। और ऐसे भी एक आध लोग हैं जो लोग नौकरी बड़े उच्च पद पर हैं, उन्होंने हमारे सामने ऐसी बात बोल दी, ऐसे आचार विचार की बात, नैतिकता की बात बोल दी कि अगर मैं आपसे बताऊंगा, शायद सुन भी रहे होंगे, कि अगर मैं बता दूं कैसे उस पद पर हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अतरौलिया विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव दूसरे दिन भी नामांकन किया, जबकि उनके मुकाबले में डॉक्टर सरोज कुमार पांडे बसपा से नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा अल हिंद पार्टी से अमरावती, असंख्य समाज पार्टी से पंकज कुमार, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से रामधारी, निर्दल डॉक्टर सीमा पांडे, रमा देवी विकासशील इंसान पार्टी से सौरभ निषाद ने भी नामांकन किया है। गोपालपुर विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद दूसरे दिन भी नामांकन किया है, जबकि उनके मुकाबले में बसपा से रमेश चंद्र यादव, आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार यादव और निर्दलीय मित्रसेन यादव ने भी नामांकन किया है। क्या लगता है किससे लड़ाई आपकी रहेगी, सपा से, भाजपा से, बीजेपी से? कितना फाइट मानते हैं कितना फाइट मानते हैं आप बीजेपी से? बहुत दूर। सपा को लड़ाई नहीं मान रहे क्या? सपा के लोग ही सपा के प्रत्याशी का पुतला फूंक रहे हो तो फिर लड़ाई का मतलब? अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा विकास के, खासतौर से गोपालपुर विधानसभा की बात करें? देखिए, गोपालपुर विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, इन तीनों का बहुत अभाव है। मुबारकपुर विधानसभा से बीजेपी से अरविंद जायसवाल तो जन राज्य पार्टी से रवि शंकर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से दूसरी बार अखिलेश यादव ने भी नामांकन किया। AIM से शाह आलम जमाली, पीस पार्टी से रमेश, कांग्रेस पार्टी से परवीन बामनो, निर्दल लाल बिहारी मृतक और जन अधिकार पार्टी से राम दुलारे राजभर ने भी दावेदारी ठोकी है। अब देखो, वो कहानी हो गई है ख़त्म। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चूंकि रोते वो लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं, मैं सक्षम हूँ और सशक्त हूँ और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मुझे किसी की मोहताजी नहीं है। ये बात ठीक है कि मेरी कुछ बातें हुई थी वहाँ पे, मैंने लोगों को बता दिया। अब बार बार मैं वही रोना रहूं तो मैं बेचारा बन के नहीं रहा, मैं दया के पात्र नहीं हूं। देखिए, सपा बसपा एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जो उन्होंने अपना गरीबों के लिए, समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम की गाँवी स्तर पर चर्चा हो रही है। खास करके अनाज का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए सम्मान किसान निधि जैसे तमाम जो लाभार्थी हैं आज गांव-गांव में याद कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, निजामबाद विधानसभा से कांग्रेस से अनिल कुमार यादव, CPI से जितेंद्र हरि पांडे और निर्दलीय राजीव कुमार यादव ने भी दावेदारी ठोकी है। फूलपुर पवई सीट से कांग्रेस से मोहम्मद शाहिद, भारतीय जनता पार्टी से रामसूरत राजभर और निर्दल राम अवतार योगेंद्र प्रताप ने भी दावेदारी ठोकी है। डेयरी सरकारी हो जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए। तो किससे फाइट मानते हैं आप, सपा से या बसपा से? हम तो फाइट बसपा से मान रहे हैं।
अच्छा, रमाकांत यादव वहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएंगे वो आपको? क्या बाहुबली किस मामले में आप बाहुबली मानते हैं उसको बताएंगे थोड़ा? हम नहीं मानते, वहाँ की जनता बाहुबली मानती। अब हम बताएं, बाहुबली इसीलिए मानती है जनता कि इनका इतिहास रहा है। दीदारगंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना पहले ही नामांकन कर चुके थे, जबकि आज उनकी पत्नी संध्या सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोकी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से रश्मि विश्वकर्मा, सनातन संस्कृत रक्षा दल से लालमन यादव, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से हुजैफा आमिर, कांग्रेस से अवधेश कुमार सिंह, निर्दल मोहम्मद नदीम खान, जलालुद्दीन, AIMIM से जावेद ने नामांकन किया है। तो सबसे युवा प्रत्याशी हूं और जिस तरीके से अपार जनसमर्थन मिल रहा है, हमारी लॉन्चिंग ने उस सीट पर जितने बड़े बड़े प्रत्याशी बने फिर रहे थे, जो बाहुबल और दलबल और तमाम पार्टियों को टिकट लेकर दौड़ रहे थे, सबका समीकरण गड़बड़ हो गया है। ये जनता का फैसला है। लालगंज सुरक्षित सीट से सपा से बेचई सरोज दूसरे दिन भी नामांकन किया है। कांग्रेस से पुष्पा भारती, बहुजन अवाम पार्टी से अरविंद, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर हरिराम, लोक जनशक्ति पार्टी से कर्मराज और जन अधिकारी पार्टी से रिपु सूदन ने नामांकन किया है। और मेहनगर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी से दीपचंद, बसपा से पंकज, कांग्रेस से निर्मला भारती, AIM से कर्मवीर आजाद ने नामांकन किया है, जबकि समाजवादी पार्टी से अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। देखिए, जो हम जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं वह रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा पे लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पे लड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं। और सगड़ी विधानसभा से वोटरों का नब्ज टटोलने के लिए समाजवादी पार्टी से डॉक्टर HN पटेल ने भी दावेदारी ठोकी है। अब सुनिए डॉक्टर साहब सगड़ी क्षेत्र के लिए क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल जर्जर हो, रौनापाल से लाटघाट की तरफ आइए, बिल्कुल जर्जर हो, बंदे पे जाइए, बिल्कुल जर्जर हो। तो पिछले 5 सालों में जो लोग विकास का गुणगान करते हैं, हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है कि विकास हुआ, हमको तो लग रहा है विकास पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, उसको किस तरीके से देखें? क्या आप अपने विधानसभा किस तरीके से उसको देखेंगे? नहीं, लोगों का रुझान बढ़िया है, लोगों का प्यार बढ़ जाता है। किस तरीके से आप अपने विकास में अपना कुछ जो देखिए, हमारा तीन मुख्य मुद्दा रहेगा। एक तो शिक्षा, जो क्षेत्र में बहुत कम है, चिकित्सा तो 9 के बराबर, और रोडों की जो जर्जर हाल है, तो ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे। बाकी तो मुद्दे बहुत सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे किसानों को गन्ने को लेकर। जी हाँ, उसको किस तरीके से आपने रखा? देखिए, इस बार किसान बेचारे इतना, उनकी सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री ने बीमा चलाया था, उस बीमे का लाभ कितने किसानों को मिल रहा है। जब मैं जाता हूँ तो हमें तो नहीं लगता कि किसी किसान को उसका मुआवजा मिल रहा है। और क्या आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं तो जनता से अपील यही करूंगा कि आप समाजवादी की सरकार बनाइए, माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाइए। मैंने बहुत से अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, और वो जो वादे करते हैं उसको अक्षरशः पालन करते हैं। टिकट मिलने के बाद